Hello everyone, welcome back to PIB Notes. Today we will discuss State Energy Efficiency Index. Okay, so this index has been released by Bureau of Energy Efficiency. Okay, and in association with Alliance for an Energy Efficient Economy. Okay, सबसे पहले ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में कुछ देख लेते हैं. जो ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है ये एस्टैब्लिश हुआ है इन 2002 अंडर द प्रोविजन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001. ठीक है, इसका मिशन क्या है? टू असिस्ट इन डेवलपिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज विद अ थ्रस्ट ऑन सेल्फ रेगुलेशन एंड मार्केट प्रिंसिपल्स विद प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, बेसिकली एनर्जी इंटेंसिटी इंडियन इकोनॉमी की कम करने के लिए काम करता है, जो कि अचीव किया जाएगा विद पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स. ठीक है, ऑल्सो ये एक एजेंसी है जो प्रमोट करती है एफिशिएंसी प्रोग्राम्स लाइक परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम, रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव, स्टार लेबलिंग ऑफ अप्लायंसेस. ठीक है, इससे पहले आप देखो पीआईबी नोट्स टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको. ठीक है, अब एनर्जी एफिशिएंसी भी आपने बहुत सुन लिया इसमें, और एनर्जी इंटेंसिटी भी, दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझते हैं. सबसे पहले एनर्जी एफिशिएंसी क्या होती है? सो फॉर्मूला इसका है आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट इंटू 100. मतलब आप कितना इनपुट देने पर आपको आउटपुट मिल रहा है. सो ऑब्वियसली अगर लेस एनर्जी से आप ज़्यादा आउटपुट बना पाओगे तो वो बेनिफिशियल होगा. ठीक है ना, तो एनर्जी एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना बेटर होगा. इट मेजर्स हाउ इफेक्टिवली एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क. ठीक है, सो हाइयर परसेंटेज इज इक्वल टू बेटर एफिशिएंसी. एग्जाम्पल है जैसे 5 स्टार एसी है वो एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू 2 स्टार एसी. क्यों? क्योंकि लेस इलेक्ट्रिसिटी में वो सेम कूलिंग प्रोड्यूस कर देता है. अब एनर्जी इंटेंसिटी क्या है? इसका मतलब है एन अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट. ठीक है, यूजुअली जीडीपी, कि कितनी एनर्जी कंज्यूम करने पे आप एक जीडीपी बना पाते हो. ठीक है, कि जीडीपी प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितनी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है. ज़्यादा लगेगी तो ज़्यादा कॉस्ट होगा. देखो एनर्जी इंटेंसिटी का फॉर्मूला है टोटल एनर्जी कंजम्पशन अपॉन जीडीपी. बेसिकली कितना जीडीपी बनाने के लिए आपको कितनी एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है. अगर ज़्यादा कंज्यूम करनी पड़ेगी तो उसकी एफिशिएंसी कम है. ठीक है, अगर कम में ही आप उतना जीडीपी बना पाओगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए. ठीक है, सेम एनर्जी के वाया आप जीडीपी इंक्रीज कर पाओगे तो बेसिकली उसका मतलब होगा कि आपकी एनर्जी इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है. ठीक है, इसका मतलब है आपकी एनर्जी काफ़ी एफिशिएंटली यूज़ हो पा रही है फॉर ग्रोथ, तो ये बेटर होगा. सो ये याद रखना, एनर्जी इंटेंसिटी कब बेटर है? जब वो कम हो. एफिशिएंसी कब बेटर है? जब वो ज़्यादा हो. ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ रहे थे स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स. एफिशिएंसी का मतलब आपको समझ आ गया है. ठीक है, तो ये क्या करता है? ये असेस करती है इंडेक्स एनर्जी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस ऑफ 36 स्टेट्स एंड यूटीज ऑन बेसिस ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स. ठीक है, सो इसके लिए ये यूज़ करता है 66 इंडिकेटर्स, जैसे कि बिल्डिंग्स, इंडस्ट्री, म्यूनिसिपल सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, डिस्कॉम्स. ठीक है, सो इसके लिए स्टेट्स को 4 परफॉर्मेंस कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: फ्रंट रनर्स, अचीवर्स, कंटेंडर्स एंड एस्पायरेंट्स. टॉप परफॉर्मर्स कौन है इस बात के? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम एंड त्रिपुरा. ठीक है, ये कुछ अचीवमेंट्स गिवन है, आप एक बार रीडिंग कर लेना बस. ठीक है, ऑल्सो ये जो इंडेक्स है ये सर्व करती है एज अ की पॉलिसी टूल फॉर गाइडिंग स्टेट लेवल एक्शन एंड एक्सेलरेट इंडियाज एनर्जी एफिशिएंसी एंड क्लाइमेट गोल्स. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग.